हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है? 8 मई। 8 मई क्या है? आज कौन सा डे है? कौन बताएगा? अच्छा, किसी को नहीं मालूम। आज रेड क्रॉस डे है, ठीक है, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा। तो बात करते, कल हमने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में क्या हुआ था? एक टेस्ट सीरीज भी करी है लॉन्च। वो फर्स्ट टेस्ट था उसका, नंबर सीरीज का, ठीक है। और उसके और भी टेस्ट आएंगे, लगभग 10 टेस्ट आएंगे। तो सभी टेस्ट देना है और सभी को देना है। ऐसा नहीं है एक ने, ऋचा ने बस दिया है टेस्ट, और टेस्ट में भी कितने 20 करेक्ट हैं। आगे और बने नहीं है। 10 कौन से नहीं बने हैं ऋचा आपसे? आप वो हमें मेंशन करिएगा, ठीक है। हम बताएंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो भी नहीं बने आपसे। तो उसका सॉल्यूशन का कर लेंगे एक अपन सेशन, तो उसमें क्लियर कर लेंगे उसके जो भी डाउट, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, शिवा का खुल नहीं रहा था टेस्ट? ओपन नहीं हो रहा था टेस्ट? अच्छा, उसमें करेक्शन कर रहे थे हम कुछ, तभी उसी टाइम पे ओपन कर रहे होगे तुम, तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अभी उसमें टाइम कर देंगे, टाइम लिमिट बढ़ा देंगे उसमें। तो 1 डेढ़ घंटे की बस टाइम लिमिट थी। टाइम लिमिट बढ़ा देंगे हम, तो खुल जाएगा, ठीक है। दे लेना आज शाम तक, दे लेना सभी वो टेस्ट दे लेना। वो क्या कंपलसरी है, जरूरी है वो टेस्ट, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो मतलब ऐसा कुछ नया तो उसमें है नहीं, पर थोड़ा सा देख लेंगे एक नज़र, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ समझने से पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणज और गुणनखंड कल की क्लास में भी बताया था हमने क्या होते हैं। गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं? तो जैसे कोई भी संख्या है, यदि हम कहें 12, 12 एक संख्या है, तो 12 के गुणज क्या होंगे और गुणनखंड क्या होंगे? तो इसके गुणज होंगे 12, 24, 48 एटसेट्रा। मतलब 12 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी? 12 का गुणज होगी। और हम कहें कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो वे संख्याएं जिनका भाग 12 में जाता है वे कहलाएंगे गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक, एक का सभी में भाग जाता है, और 12 मतलब नंबर एक्सेल एंड वन, एक्सेल्फ एंड वन, ये दोनों तो सभी के गुणनखंड होते हैं। तो इनको छोड़ के देखें अपन, 2 का भाग जाएगा 12 में, और 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, और 12 का जाएगा। मतलब ये है इसके गुणनखंड और ये है इसके गुणज। अब एचसीएफ और एलसीएम, इसको अपन क्या करते हैं? अपन इसको दो विधि से कर सकते हैं। भाग विधि से भी कर सकते हैं हल, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। दोनों विधियां आपको पता होनी चाहिए। सॉल्व आप किसी से भी कर सकते हैं, सॉल्व आपको तीसरी विधि से करना है, उन दोनों से नहीं करना है। और वो आवाज़ अगर क्लियर ना आए या कुछ भी बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, ठीक है, पता चल जाएगा, हम देखते रहते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन लिख के बताइए कमेंट में, क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म? अरे स्पेलिंग गलत चलेगी, बताओ लिखकर। फुल फॉर्म क्या होता है एलसीएम का? नहीं मालूम किसी को भी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वेरी गुड। और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम, एलसीएम में कोई भी एक, देखिए
एलसीएम का मतलब जैसे फुल फॉर्म बताया अपन ने क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब कम से कम, कॉमन का मतलब जो सभी में हो, और मल्टीपल का मतलब गुणज। तो जैसे उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन है 36, 48, 60 और 80 का एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम मतलब कि लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, सबसे कम, कॉमन मतलब जो सभी में हो, और मल्टीपल मतलब गुणज। अब बात आ जाती है, देखिए उसमें लिखा रहता है लीस्ट, लेकिन एलसीएम हमेशा इन सब में से भी जो भी संख्या सबसे बड़ी होगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 80, तो 80 से बड़ा होगा। एलसीएम जब भी आएगा तो वो 80 से बड़ा ही आएगा, इससे छोटा तो नहीं आएगा। तो ये बात याद रखना कि मल्टीपल भी लिखा है साथ में, लिस्ट तो लिखा है लेकिन मल्टीपल भी। मल्टीपल अभी हमने बताया था गुणज, 12 का गुणज क्या होते थे, 12, 48, 24, 12 से बड़े ही होते थे। तो जब हम इनमें मल्टीपल देखेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका मल्टीपल उससे तो बड़ा ही होगा। और कॉमन चाहिए, मतलब इसमें का भी हो, इसका भी हो, इसका भी हो, इसका भी हो, तो कॉमन चाहिए अपन को। तो इसका तो होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि इसका गुणज वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी है कि इसका गुणज होना चाहिए। तो इसका गुणज मैंडेटरी है, तो मतलब इससे बड़ा होगा, मतलब आंसर हमारा जो सबसे बड़ी संख्या होगी इससे बड़ा होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम है सब छोटी से छोटी वह संख्या जो सभी में कॉमन हो, गुणज, लेकिन रहेगी बड़ी। और एचसीएफ जो रहेगा वो रहेगा छोटा। नाम है इसका क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, क्योंकि जैसे 12 के गुणज हमने देखे थे तो एक क्या था, 1, 2, 4, 3 और 6। तो इसमें जब अपन इसके साथ कोई भी संख्या होगी तो इसके जो गुणनखंड होते हैं ना वो इससे तो छोटे ही होते हैं। मतलब सबसे छोटी जो संख्या होगी उससे छोटे में से कॉमन हम ढूंढेंगे तो वो होगा क्या, हमारा एचसीएफ। हालांकि ये बात करेंगे जब एचसीएफ देखेंगे, अभी एलसीएम पर आते हैं। तो एलसीएम इसका निकालना है हमें, हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, हमें वो विधियां पढ़ना ही नहीं है जिनका उपयोग नहीं करना। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 36, 48, 60, 80, इनको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और हमें छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है। संख्या पद्धति में हम सीख चुके हैं कि बिना भाग दिए हम कैसे देख सकते हैं कि 36 में किसका भाग जाएगा, 48 में, 60 में, 80 में किसका भाग जाएगा। विभाज्यता के नियमों से हम पता कर सकते हैं। तो इसमें किसका जाएगा, 2 का भाग सभी में जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं सबसे पहले। 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8 और 2 शून्य शून्य। फिर से देंगे, इसमें जरूरी नहीं है, एलसीएम में याद रखिएगा, जिसमें भाग जा रहा है उसमें दीजिए, जिसमें नहीं जा रहा उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। 2 इनाम 18, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 15 30 और 2 20। अब देखिएगा फिर से 2 का भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है और इन दोनों में नहीं जा रहा, तो इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे, और जिनमें जा रहा है उनमें दे देंगे। तो 2 × 12 और 2 × 20। और फिर से देखते हैं, तो इसमें नहीं जा रहा तो लिख दिया, इसमें जा रहा है तो दे दिया, 15 एज इट इज और 2 पंचे 10। अभी 3 का, तो तीतर का 9, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 5। फिर से 3 का जा रहा है, अभी 5 बचा है तो 5 का जाएगा। तो ये जो है 55 ईरानी की स्क्रीन है। इन इनका मल्टीपल करके हम जो है एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी, मतलब इन सभी का मल्टीपल करना हमें। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360 और 360 दूनी कितना होगा, 720। तो 720 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, ये 720 हमारा एलसीएम आ गया।
अब एलसीएम निकालने की एक और विधि है, वो हमारी कब काम में आएगी? वो काम में जब आएगी जब हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में दूसरे तरीके से दिया रहेगा और वैसा ही दिया रहेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा आपको। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आपको क्वेश्चन एक ये इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, 36 के अलग गुणनखंड। ये जो है ना, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसके पहले जो हमने करी थी वो भाग विधि थी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं कि सभी के अलग अलग निकालते हैं। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 18 बार, 9 बार, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का 1 बार जाएगा। ठीक है। इसके बाद 48 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। नाम ही है इस विधि का अभाज्य गुणनखंड, मतलब सभी के गुणनखंड अलग अलग निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 60 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, सभी के निकालेंगे। और 80 के भी निकालेंगे। ठीक है। तो सभी के गुणनखंड हम यहाँ लिख लें। 36 के क्या है, 2 गुणित 2 गुणित, अक्षर छोटे तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना क्लियर? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और 48। अच्छा, 48 का 2 बार कर दिया। 48 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और 60 का 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 और 80 का, अच्छा अक्षर छोटे हैं, दिख नहीं रहे क्या? तो बड़े लिखें, बताइए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, हम देख लेंगे। छोटे हो तो बड़े कर देंगे, बड़े हो तो छोटे कर देंगे। तो ये जो हमने क्या है इस तरीके से लिखा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं मिलेगा, ये घात के रूप में मिलेगा। तब हल करने के लिए आपको ये विधि याद रखनी है। तो घात के रूप में ये कैसे मिलेगा? अच्छा, जूम हो जाता है, ठीक है। फिर तो घात के रूप में ये कैसे मिलेगा हमें? जैसे 36 को ये क्या लिख के देंगे आपको? 36 लिख के नहीं देंगे, ये लिख के देंगे आपको 1 2। 2 के ऊपर कितने की घात है? 2। 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो 2 की घात। 3 का गुणा कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो 3 के ऊपर 2 की घात। यहाँ 2 4 बार है, तो 2 के ऊपर 4 की घात गुणे 3 के ऊपर 1 की घात। यहाँ 2 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणे 3 के ऊपर 1 की घात और 5 के ऊपर 1 की घात। 1 2 3 4, यहाँ 2 4 बार है और 5 के ऊपर 1 की घात। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये संख्याएं देंगे आपको, क्या देंगे? 2 के ऊपर 2 की घात गुणे 3 का वर्ग, 2 के ऊपर 4 की घात गुणे 3 के ऊपर 1 की घात, 2 का वर्ग गुणे 3 के ऊपर 1 की घात गुणे 5 का 1 और 2 के ऊपर 4 की घात गुणे 5 के ऊपर 1। ये संख्याएं देंगे, बोलेंगे इन संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? इनका एलसीएम आपका क्या होगा? इनका एलसीएम जो होगा, तो इसमें एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम पावर। दो, देखिए पहले तो कॉमन संख्याएं देखिए इसमें क्या क्या है। 2 है, 2 है, 3 है और 5 है। कॉमन नहीं मतलब सभी लिखनी है अपन को जितनी है। अगर यहाँ 7 भी होती, भले एक में होती दूसरे में नहीं होती, तब भी अपन लिखते। तो इधर ये 2 3 और 5 से मिलकर बनी संख्याएं हैं सभी, तो हमने लिखा 2 3 और 5। 2 की अधिकतम घात कितनी है? हमें फर्क नहीं पड़ता कि किस में है, लेकिन कितनी है वो देखना है। इधर 2 की अधिकतम घात 2 है, इधर 2 की अधिकतम घात 4 है, इधर 2 है, इधर 4 है। मतलब हमें चारों संख्याओं में अधिकतम घात 2 की क्या मिली? 4।
तो इस पे 4 की घात लगा देंगे। 3 की अधिकतम घात क्या है, 2 वर्ग है 3 का, तो 2 आएगा। और 5 की अधिकतम घात क्या है इधर पे, 5 की अधिकतम घात 1 है, तो 1 आएगा। मतलब 2 का गुणा हमें करना है 4 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और गुणित होगा हमारा 5। ठीक है, तो इसको हल करें। 5 दूनी 15, 15 की 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी, देखिए एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर आंसर ऑप्शन में आपको ऐसा दिया है तो आंसर आपका ये हो गया। और अगर आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इसको। 5 3 15, 15 की 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी 720, वही आंसर आएगा। विधि कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, 720। तो 720 ये रहा आपका आंसर। मतलब ये हो गई आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये तो एलसीएम जब निकालने को बोला, अब एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन जब हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम शॉर्टेस्ट पावर लेंगे, जो भी छोटी से छोटी घात है ना उसको लेंगे। तो छोटी से छोटी घात इसमें क्या है, और अब इस बार हम कौन से अक्षर सॉरी कौन से अंक लेंगे, वह अंक लेंगे जो सभी में हो, कॉमन हो। जैसे 2 सभी में है तो 2 लिया, 3 क्या सभी में है, नहीं है, इसमें है इसमें है इसमें है पर इसमें नहीं है। 5 सभी में है, नहीं है, इसमें है इसमें है, तो केवल क्या आएगा 2। और 2 की कम मिनिमम पावर क्या है, 2 की घात है, इधर 4 की है, इधर 2 की है और इधर 4 की है, तो 2 पर 2 की घात आएगी, मतलब 2 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 4। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, आया समझ में। तो ये एच सी एफ क्या हो जाएगा इनका 4। तो ये एच सी एफ एल सी एम हमने दोनों समझ लिए इससे। अब एल सी एम को निकालना आ गया। एच सी एफ की सामान्य विधि नहीं देखी हमने, ये तो हमने तब देखी जब हमें ऐसी संख्याएं दी रहेंगी तब हम एच सी एफ ऐसे निकालेंगे, और ऐसी नहीं दी रहेंगी तब भी हम एच सी एफ ऐसे ही निकालेंगे। देखिए ये संख्याएं हैं, हमसे पूछा जाता है इनका एच सी एफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनके एच सी एफ हमेशा अलग अलग गुणनखंड निकाल के ही निकाले जाते हैं। तो अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, तो ये आ गए इनके गुणनखंड। अब क्या होता है एच सी एफ में हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। एच सी एफ जब हमें निकालना होता है तो 2 यहाँ है यहाँ है यहाँ है, चारों में 2 है तो लिख दिया हमने 2, 2 यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, चारों में फिर से 2 है तो फिर से लिख दिया हमने 2। अभी कुछ है क्या कॉमन चारों में, 3 सभी में नहीं है, 5 सभी में नहीं है, बस तो यही हो गया एच सी एफ। आया समझ में, एच सी एफ हो गया, एल सी एम हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मूला है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। कागज पेन रख के बैठना है, सभी को याद रखना है डेली। ऐसा नहीं कि फिर दौड़ के जा रहे हैं पेन लेने और पेपर लेने और नोट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो करना ही नहीं। जब भी हमें भिन्नों का निकालना होगा, जैसे ए बटे बी, बी बटे सी या सी बटे डी, ये कोई संख्याएं दी हैं और हमसे क्या देते हैं कि इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। और अगर ये कह दें हमसे, और भिन्न का जब हमें एचसीएफ निकालना हो तब क्या करेंगे, हम अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम।
ठीक है, तो ये अभी एग्जाम्पल हम देख लेंगे, ये नोट डाउन कर लो। एक और एक फॉर्मूला है, वो भी नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में सारे सॉल्व हो ही जाएंगे। एक और फॉर्मूला है, वो भी नोट डाउन कर लीजिए कि HCF इंटू LCM इक्वल देन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। मतलब कोई भी दो नंबर दिए आपको, एक्स या वाई, और हम कह देते हैं कि एक्स वाई का HCF और LCM में संबंध क्या होता है, तो कोई भी दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल सदैव उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है, वैसे बहुत छोटे हैं, याद हो गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं हम, ये नोट कर लेना पहले। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन क्या है हमारा, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक बताइए। 3/4, 9/10 और 15/16। ठीक है, तो इसका क्या बोला उन्होंने, इसके व्युत्क्रमों का। देखिए अगर व्युत्क्रमों नहीं लिखा होता तो हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते थे। डायरेक्ट हल कैसे कर सकते थे कि भिन्नों का पूछा, क्या इनने हमसे HCF पूछा है कि LCM पूछा है। अच्छा, महत्तम समापवर्तक HCF पूछा है, तो HCF निकालना है। HCF क्या होता है, अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM। तो अब प्रश्न में एक और छोटी सी बात कह दी उनने कि भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो व्युत्क्रम इसके क्या होते हैं, 3/4 का व्युत्क्रम होगा 4/3, 9/10 का व्युत्क्रम क्या होगा 10/9, और 15/16 का व्युत्क्रम क्या होगा 16/15। अब इसको हल कर दीजिए, आसान है। भिन्नों का HCF, तो अंशों का HCF, अंश क्या क्या है, 4, 10 और 16 का HCF, और 3, 9 और 15 का LCM। निकालिए जल्दी और कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। 4, 10, 16 का HCF निकालना है आपको, और 3, 9 और 15 का LCM। हो गया सॉल्व। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, तो CF हम 4, 10 और 16, तो विधि तो ये है कि 4 के भी गुणनफल निकालो आप, तो 2 दूनी 4, तो 4 के क्या हो गए 2 × 2, और 10 के क्या हो जाएंगे 2 × 5, और 16 के क्या हो जाएंगे, तो
HCF निकालना है हमें, तो कॉमन देखते हैं, दो यहाँ है और यहाँ है, और कहीं है क्या? अब और दो है तो इसमें नहीं है ना? तो HCF हमारा क्या आ गया, 4, 10 और 16 का HCF क्या आ जाएगा, 2। क्या आ गया, 2। और इनका अब हमें क्या निकालना होगा, LCM। 3, 9 और 15 का LCM। तो 3, 9 और 15 का LCM निकाल दीजिए। दो का तो जाएगा नहीं भाग, 3 एकम 3, तीसरे का 9, 3 5 15। जब तक देना होता भाग, जब तक नीचे एक नहीं आ जाता। तो 5 3 15 और 15 थी 3, 9 और 15 ही है ये। तीन एकम 3, तीसरे का 9, 3 5 15, 3 एकम 3 5। ठीक है, 5 3 15, 15 3 45। तो इसका LCM क्या होगा, 45। तो 2/45 हमारा आंसर हो गया, और इसमें ऑप्शन में है नहीं, गलत दिया है, 2/15 दिया है। 2/15 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनका LCM क्या है, 15 होगा। जैसे ये 15 बता रहा है, 15 नहीं हो सकता, 45 होगा, क्योंकि 15 में 9 का भाग नहीं जाता। LCM की शर्त होती है कि तीनों का भाग जाना चाहिए, तो 45 में जाएगा, 2/45 आंसर हमारा। ठीक है, ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल रहे हैं, देख लीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। उनका HCF 11 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 7:8। और HCF क्या है, 11। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको HCF दिया हो और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो इसको हल करने के लिए बिल्कुल सिंपल आप क्या कर सकते हैं, HCF का इंटू कर दो। तो 11 7 77 और 11 8 88, मतलब वो दोनों संख्याएं क्या है, 88 है और 77। क्यों गुणा क्यों करना है, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि 11 जो है इन दोनों में से कॉमन लिया गया है। तो अगर हमें संख्या प्राप्त करनी है तो हम उसका गुणा करेंगे, और इससे अधिक हम इसमें से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक अगर हम निकालेंगे तो फिर ये HCF नहीं होगा। तो कभी भी अगर अनुपात दिया है और HCF दिया है, संख्या निकालनी है, तो HCF का अनुपात में आप गुणा कर देंगे तो संख्याएं आ जाएंगी। तो संख्याएं क्या आई, 77 और 88। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या 88 है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सेकंड थर्ड। दो संख्याओं का HCF 96 है। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन।
दो संख्याओं का HCF कितना है, 96 है, और उनका LCM 1296 है। LCM कितना है, 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, और इनमें से एक संख्या क्या है, 864। चलो ये करो, बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना, उसी फॉर्मूला से होना है। आंसर बताओ इसको हल करके। आ गया क्या आंसर? हाँ, ये 88। इसको सॉल्व करो, पता है ना, अभी तो फॉर्मूला बताया था। आप लोगों की जीके की, एमपी जीके की क्लास जो है वो भी स्टार्ट आ रही है। क्वेश्चन नहीं आया, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। देखो HCF है 96 और LCM है 1296, और एक संख्या है 864। अच्छा नोट करो, हम बोल दे रहे हैं कि एक संख्या है आपकी 864 और HCF है दो संख्याओं का 96 और एक LCM है 1296। आपको निकालना क्या है, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। जीके की क्लास मंडे से स्टार्ट होगी आपकी, एमपी जीके की। बात करी हमने टीचर से, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ही लेंगे। हो गया, चलो देखते हैं क्या होता है। अभी एक फॉर्मूला बताया था हमने कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो इसी से करेंगे हम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या तो हमें पता है, दूसरी नहीं पता, तो क्या हो जाएगी दूसरी संख्या, x। दूसरी संख्या क्या हो गई, x। तो x इंटू 864 बराबर HCF 96 गुणे 1296। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 96 गुणे तो 1296 बटे में क्या आ जाएगा, 864। अब इसको भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा। काट दें इसको, 8 से काट दें, 8 से जा रहा भाग, 8 का 8 और 1296 फिर से जा रहा, 4 से जाएगा, 2 से ही जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पर 28, 4 3 12, 9 से इसमें भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं ना, तो ऑप्शन जो है पूर्ण संख्या है, मतलब 9 से इसमें भाग जाएगा। तो भाग दे लें, 1296 में 9 से भाग देना है, तो चलिए यही दे लेते हैं। 9 एकम 9, बचेगा कितना, 3। 9 हो गया तो 39 हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और यहाँ बचा क्या, 3। फिर से 9 चौके 36, 144 आंसर किसका आया। सिवा 432 कैसे आ रहा है, देखो ना इसको, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो HCF क्या है, हाँ रुपया 144 सही है। तो क्या होता है, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर HCF इंटू LCM। तो x इंटू 864, और x हमने मान लिया था दूसरी संख्या को, और ये पक्षांतर किया, हल कर दिया। चेक करना सेवा कहाँ गलती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
नोट कर लेते हैं। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब क्या है इसमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वही संख्या बताइए जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जिसे 12, 15, 18, 27, 54 से विभाजित किया जा सके। तो अब हमें क्या नोटिस करनी है इधर पे चीज, हमें ये चीज देखनी है बड़ी से बड़ी। क्या लिखा है इधर, बड़ी से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी अगर उन्होंने कहा है तो हम क्या करेंगे। अभी अपन ने क्या क्या सीखा है, HCF और LCM। तो HCF क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन, वो चेंज करके देखो, उसमें एक ऑप्शन रहता है डिस्प्ले का, और तो हम देख रहे हैं क्यों नहीं आ रहा। व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा क्या। अभी रुको फिर से कर रहे हैं, अगर आता है तो बताएंगे। बताओ कमेंट में लिख कर आया कि आया है, नहीं आ रहा है। चलो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं ओरली, तो नोट कर लो। कौन सा था ये, चौथा क्वेश्चन है, लिखो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 18, 27, 54 से विभाजित किया जा सके। ठीक है, 12, 15, 18, 27 और 54 से विभाजित किया जा सके। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 12, 15, 18, 27 और 54। पेपर में याद रखना कभी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ये अगर शब्द लिखे मिल जाते हैं आपको, और एक या एक से अधिक संख्याएं लिखी हैं प्रश्न में, मतलब वह LCM या HCF का क्वेश्चन है। इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है, ब्रॉडबैंड वाले से बोला था, मैं कह रहा था क्वेश्चन बोर्ड का भी नहीं दिख रहा। अरे ये इंटरनेट, अच्छा अच्छा, स्क्रीन तो नहीं आया, ठीक है देख ले रहा। क्या हो रहा है कि ये इंटरनेट का भी दिक्कत हो रहा है। अभी हमने बोला उससे, हमसे मनोज भैया से, वो कह रहा है ब्रॉडबैंड सोमवार को लगा देंगे, सोमवार से नहीं होगी दिक्कत। और सोमवार और बुधवार, हाँ बुधवार को माइक भी आ जाएगा, तो वो भी दिक्कत नहीं होगी अगर वॉइस में थोड़ी बात हो रही होगी। ये क्वेश्चन 12, 15, 18, 27 और 54, मतलब ये जो चार, हाँ इन 4 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या निकाल ली हम। कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो प्रश्न में अगर बड़ी से बड़ी लिखा है तो क्या करना हमें, HCF या LCM, क्या करना बताओ कमेंट में। बड़े से बड़े में क्या करना, देखो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनने क्या बोला हमें कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। देखिए अब यहाँ कंफ्यूजन वाली बात होती है, क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि LCM लीस्ट मतलब कम से कम, तो अगर कम से कम लिखा है तो हम इसमें चले जाते हैं, और HCF अगर बड़ी से बड़ी लिखी है तो हम HCF करने लगते हैं। तो हमें पहले प्रश्न में ये समझना है कि हमें कब HCF करना है और कब LCM करना है। अगर उनने देखो उसने क्या बोला, अपन क्वेश्चन ने क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वो बड़ी से बड़ी का जो संबोधन है वो किसके लिए है,
वो 4 अंकों की संख्या के लिए है, इसके लिए नहीं बोला उनने कुछ कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ आप या छोटी से छोटी संख्या बताओ। वो बड़ी से बड़ी उनने किसके लिए बोला है? 4 अंकों के लिए। मतलब वो संबोधन इसके लिए नहीं, इसके लिए कोई संबोधन नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में एलसीएम ही होगा। अगर उन्होंने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोली है या 4 अंकों की छोटी से छोटी बोली है, जब अंकों की संख्या बोली है, इस कंडीशन में एलसीएम ही होगा। अगर ये नहीं लिखा होता उन्होंने कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, डायरेक्ट लिखा होता कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें इन संख्याओं का भाग पूर्णतः जाता हो या जा सके, तब हम क्या करते, तब तब भी हम एलसीएम करते। एचसीएफ तब करते जब वो बोलते कि बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जिसका भाग इनमें जा सके। तो एलसीएम और एचसीएफ कब कहाँ करना, पहले हमें ये क्वेश्चन में पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कहा अपन को कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, हमें एक लाइन पढ़नी और एक लाइन सॉल्व करनी है। उन्होंने बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, लिखकर बताओ कमेंट में। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये कट गया होगा, मतलब नहीं पता क्या है। हाँ, 9,999, वेरी गुड। ये कट गया 9,999, नहीं कटा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9,999। अब इनने हमसे क्या बोला है कि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 18, 27 और 54 का भाग जाता है। तो क्या 9,999 में इनका भाग जाता है? तो ये चारों का भाग देके तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर इतना करेंगे हम तो हमें मिलता है 1 मिनट है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 5 संख्याओं का भाग देंगे तो हो गया फिर पेपर। तो हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। क्यों लेंगे एलसीएम? क्योंकि एलसीएम में हमें पता है कि इन 5 संख्याओं का भाग जाएगा, और अगर उस एलसीएम से इसमें भाग जाएगा तो इन 5 का भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 24 में 12 का भाग जाता है, हमें पता है 12 का भाग जाता है 24 में। तो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और 6, इन सभी का भाग 24 में डेफिनेटली ही जाएगा, क्योंकि 12 का जाता है तो इन सभी का जाएगा। वही कंडीशन कि इनका जो एलसीएम हम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम में इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा, तो एलसीएम का भाग इसमें अगर जाएगा तो ये अपनी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। तो सबसे पहले कंडीशन हमारे सामने खड़ी होती है कि हमें एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालें हम, क्या है, 12, 15, 18, 27 और 54। 15, 2 9 18, 27, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 3 6, 15, 9, 27 और 27। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 5 15, फिर 3 का जाएगा, 5 का जाएगा एक बार, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम 540, वेरी गुड। 5 3 15, 15 3 45, 45 किया कितना होगा, 135, 135 दूनी 270 और 270 दूनी 540। तो ये कितना आ गया एलसीएम, हमारा एलसीएम आ गया 540। इसको रख कर दें, ये तो पता है हमें कैसे आया। तो एलसीएम आ गया 540। अब बात करते हैं कि जब एलसीएम 540 है, हाँ 540, एलसीएम आ गया 540। तो अब देखो उनने क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो इन सभी संख्याओं का भाग 540 में जाता है, क्योंकि 540 इनका एलसीएम है। अगर 540 का भाग इसमें जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर देखते हैं जाता है कि नहीं, 9,999।
इसमें 540 का हम भाग दे के देखते हैं। तो भाग देंगे तो एक बार, दो बार जाएगा क्या? दो बार में तो ज्यादा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले भाग का नियम क्या होता है, हम एक संख्या लेंगे आगे से लेते हैं, तो एक संख्या कम है इससे, ये 3 अंकों की है तो 3 अंकों की ही संख्या हम लेंगे। तो 999 पहली बार में हम कितनी भी संख्या ले सकते हैं, पूरी संख्याएं भी ले सकते हैं, पूरे अंक भी ले सकते हैं सॉरी। तो 3 अंक हमने लिए 999 में, क्या 540 का भाग जा रहा है? दो बार भी अगर दुनिया पढ़ेंगे हम तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार तो कितना हो रहा, 540। घटाया हमने तो कितना आया, 9 में से शून्य गया 9, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4। ये 9 हमने यहाँ लिखाया जैसे, तो 4599, मतलब लगभग 4500 या 4500 है, और ये हमारा कितना है, 500। तो 500 से अगर हम भाग देंगे 4000 में या 4500 में, तो किसका है आंसर, ये सुबह का। देखते हैं क्या आ रहा है। ये इंटरनेट बार बार कट रहा है क्या? वीडियो सही नहीं चल रही है? मतलब इंटरनेट में दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि इसमें लिखा आ रहा है अनस्टेबल, इंटरनेट अनस्टेबल लिखा आ रहा है बार बार। अच्छा नहीं हो रही है, ठीक। तो 540 से इसको फिर से भाग देंगे हम, तो कितने बार जाएगा अब हमारा, 55 45 9 बार जाता है, लेकिन ये 40 एक्स्ट्रा है, मतलब ये 8 बार जाएगा लगभग। तो 800 के 32 का 2, हाँ कुल 3, 8 40 और 3 43। कितना बचा हमारा, 9, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 4 गया 0। 279, 279 जो है ये हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा। मतलब अगर हम 540 से 9999 में भाग देते हैं तो हमारा क्या बच रहा है। हाँ वो इंटरनेट की वजह से हो रहा होगा, हो जाएगा सही, अब नहीं होगा। तो 279 ये क्या है, 200, 279 जो है हमारा क्या शेष बच रहा है। मतलब 9999 में अगर हम 279 घटा दें तो ये जो संख्या मिलेगी हमें, उसमें फिर जब 540 से भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा, क्योंकि यही बच रहा है। जैसे अगर हमने कह दिया कि हमारे पास क्या हुआ, 33 लड्डू थे, हमें 5 लोगों को बराबर बराबर बांटने थे, तो अगर हम इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना, 35 आएगा, 5 7 35, मतलब 7 7 लड्डू अगर हम पांचों को देंगे तो 2 लड्डू बच रहा, मतलब 2 लड्डू को अगर हम इधर से अलग कर दें तो 35 जो संख्या हमारी बचेगी वो बराबर बराबर बट जाएगी सभी में। वैसा ही 540 से अगर हम भाग दे रहे हैं इसमें, तो हमारा बच रहा है क्या, 279। तो 279 अगर हम 9999 में से घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो क्या होगी, वो संख्या हमारी क्या होगी, जो संख्या में प्राप्त होगी, ये संख्या हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वही संख्या है कि जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी, 18 का भी, 27 का भी और 54 का भी। क्यों? क्योंकि 540 का भाग इसमें पूरे तरीके से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 540 से हमने भाग दिया था तो 18 बार भाग गया 9999 में, लेकिन शेष बच रहा था कितना, 279। तो अगर इसमें से हम 279 घटा दें तो ये 540 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। 97 20, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन में भी था शायद। अच्छा हम क्वेश्चन फिर से शेयर कर रहे हैं, देख कर बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड शेयर क्यों नहीं हो रहा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, आया क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन? हाँ आया है, ठीक। तो यही क्वेश्चन था हमारा, ये बी नंबर हमारा राइट आंसर है, जो बी नंबर है ये राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है नेक्स्ट, नोट डाउन करो इसको। छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात,
ज्ञात बताइए, गलत लिखा है सही कर लेना। छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या बताइए जो 12, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। नोट करो क्वेश्चन को पेपर में, क्वेश्चन हटाने वाले हैं। 12, 24, 36, 54। ठीक है, क्या है? 12, 24, 36 और 54। 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है छोटी से छोटी। अभी क्या बोला था हमने? बड़ी से बड़ी। जब भी अंक लिख दें तो ये बदल जाता है, याद रखना कि ये हमने संख्या के लिए बोला। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी? सबसे छोटी संख्या। एक हजार। 1000। तो अब देखो, अभी भी हमें क्या करना है? एलसीएम ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि उनने क्या बोला? इनसे भाग जाए। अब इनसे भाग जाए, इनसे बड़ी संख्या में मतलब एलसीएम ही होता है। ठीक, तो एलसीएम निकालेंगे पहले हम इनका। निकालो फटाफट, इस बार हम नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम इसका। निकालिए जल्दी। 12, 24, 36 और 54 का। जल्दी स्पीड में। आ गया क्या बात सर? और किसी का? 12, 24, 36, 54 है। एलसीएम निकालना है 108। और सेवा तुम्हारा कितना आ रहा? तुम भी निकालो। हम निकाल रहे हैं, हमें लगता है हमारा अलग आएगा चौथा आंसर। अब देखना कहाँ गड़बड़ हुई है। तीसर का 9, 9 3 27 और 27 दूनी 54 और 54 दूनी कितना होते हैं? 108 और 108 दूनी 216। कितना हो रहा है एलसीएम? 216 आया किसी का? एलसीएम भी गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, बताओ। लॉकडाउन में एलसीएम और एफसीएफ भी भूल गए थे। ठीक है, कितना आया? 216। ये रफ कर दे रहे हैं हम, देख लेना। एलसीएम आया हमारा 216। अब एलसीएम 216 आया, सेम प्रोसीजर करेंगे जैसा हमने किया था। क्या था? 1000 में भाग देंगे 216 का, क्योंकि अगर 1000 में 216 का भाग चला जाएगा तो ये संख्याओं का भाग 1000 में चला जाएगा, मतलब ये 4 अंकों की हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। लेकिन अभी तो हमने बड़ी से बड़ी संख्या देखी थी, तो हमने क्या किया था? उसमें घटाया था। क्यों घटाया था? क्योंकि
वो कम भी हो जाएगी तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी अगर 9,999 में अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, और हमें चाहिए थी 4 अंकों की। अब यहाँ भी वही कंडीशन होगी, 1,000 है तो 1,000 में से पहले तो हम भाग देंगे 216 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको कुछ, उसमें से कुछ भी करेंगे अपन, लेकिन वो ऐड करेंगे इसको करेंगे, क्योंकि अगर 1,000 में से हम एक भी घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा 999, जो 3 अंकों की संख्या है। प्रश्न में क्या कहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो भाग दें 216 से, 5 बार में तो ज्यादा आ जाएगा, तो 4 बार देते हैं, 4×3 = 24 का 4 हासिल 2, 4×1 4, 2 6, 4×2 8। 1,000 में से 864 जाएंगे, कितना बचेगा, 136। अब क्या 216 से छोटी संख्या आ गई है, 216 से छोटी संख्या आ गई, मतलब ये क्या है हमारा शेष फल, 136 शेष बच रहा है। अगर 216 से हम 1,000 में भाग दे रहे हैं तो 136 शेष बच रहा है। 1,000 में से अगर हम 136 घटा दें तो ये संख्या मिल जाएगी हमें जो 216 से भागित होगी, 216 से भागित होगी मतलब ये संख्याओं से पूर्णतः भागित होगी। लेकिन एक हमारी शर्त फॉलो नहीं होगी उसमें, जो प्रश्न में कही गई है कि संख्या जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी चाहिए, तो ये तो 3 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि अगर 1,000 से कम जाएंगे अपन तो इसमें अपन को कुछ जोड़ना होगा। क्या होता है समझना बात को, जैसे अभी हमने उदाहरण बताया था वही कि 37 लड्डू थे हमारे पास, हमें इनको बराबर बराबर बांटने हैं, 5-5 बांटने हैं सभी को। अब 5-5 बांटने हैं सभी को, तो अब जब हम क्या कर रहे थे, 7 लोगों में बांट रहे थे, सभी 7-7 बांट रहे थे, हम 5-5 बांट रहे तो 7 लोगों में बांट रहे, तो क्या हो गया हमारा, देखो एक को 5 मिल गए, दूसरे को 5, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7वें को। सातों को जब हमने बांटे तो 5-7 35 लड्डू तो बट गए, लेकिन 2 लड्डू बचे हैं। अब हमने क्या कहा कि बचाना नहीं है, कम भी अगर पड़े तो उसमें जोड़ देंगे अपन, वही कंडीशन यहाँ है, समझना, रिलेट करना इस बात को उससे कि हमें बचाना नहीं है, जो हमने लड्डू है ना वो बचाने नहीं, उसमें ऐड चाहे कर देंगे हम। तो 2 लड्डू बच रहे हैं इधर पे, तो अब हम उसमें क्या ऐड कर दें कि एक और व्यक्ति को भी हम उतने ही लड्डू दे दें जितने हमने सबको दिए हैं, 5-5 दिए हैं, तो हम उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 5 अगले व्यक्ति को भी मिल जाएंगे, मतलब 37 और धन 3 कितने, हमें 40 लड्डू चाहिए थे। ये हमने कैसे निकाला, 3 कैसे निकाला कि 3 ऐड कर देंगे, कैसे निकाला, 3 ऐसे निकाला हमने कि हमने 5 में से 2 घटाया तो आ गया 3। वही चीज करेंगे हम इधर पे, कैसे करेंगे कि हमें पता है कि 4 बार 216 में तो भाग जा रहा है, लेकिन अगर हम 216 में से 136 घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, और इधर 1 का 11, 11 में से 3 गया तो 8, इसमें इसको हासिल दी थी, 0 कट गया, 80, मतलब 136 बच रहे हैं 1,000 में से, उसमें हम 80 और मिला दें तो 216 का भाग एक बार और चला जाएगा, तो इसमें हमने क्या कर देंगे, 80 और जोड़ देंगे। याद रखना ये प्रोसीजर बिल्कुल, ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे आपको, और एमपी पुलिस कांस्टेबल में 100% मिलेंगे। तो कब जोड़ना है कब घटाना है ये बात याद रखना। जोड़ना कब है हमें, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तब हमें उसमें से घटाना है, और जब छोटी से छोटी संख्या बोली हमने 4 अंकों वाली, याद रखना ये कंडीशन जब अंकों वाली संख्या पूछी हो, 4 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, तो उनने हमसे पूछा था छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि अगर इसमें हम घटाएंगे तो 4 अंकों की छोटी संख्या से पीछे चले जाएंगे, 3 अंकों की हो जाएगी। तो जोड़ तो उसमें अपन सकते नहीं, 136 जोड़ेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि 136 1,000 के पहले ये बच रहे थे, 136 और जोड़ देंगे तो कुछ और बन जाएगा। तो 216 में से 136 घटाए तो आया 80, तो 80 जोड़ेंगे, हमारा आंसर होगा 1,080। 1,080 में अगर हम इन चारों संख्याओं का भाग देंगे तो चला जाएगा, क्योंकि 1,080 में 216 का भाग 5 बार जाता है, 16 पंचे 80, और 200 में 200 गुणे 5 मतलब 1,000, तो 1,080। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आया समझ में, इसमें कुछ डाउट हो तो बताना, अलग से टीएसएस रखेंगे हम, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेशन।
तो उसमें बता देना, जो भी क्वेश्चन नहीं आते हो समझ में अलग से समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है ये 3 नंबर है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये नोट कर लो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 और लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, उन दोनों में बड़ी संख्या बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल करेंगे। ये नोट कर लो। दिख रहा है ना क्वेश्चन? आया नीचे? नहीं आया? अरे तो फिर से कर लो, दिक्कत कर रहा है। अभी आया क्वेश्चन? बताओ आया कि नहीं। आया है? हाँ, नोट डाउन करो इसे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 23 और LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, उन दोनों में बड़ी संख्या बताइए। टेस्ट सॉल्व करना है सभी को वो, और नहीं बनता है उसमें से जो भी तो पूछना है, ठीक है, बता देंगे हम। जो भी टेस्ट है बिल्कुल सभी को करना है, और भी लोगों से बोल देना जिसको भी ज्वाइन करना हो क्लास ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि ये अभी इधर पे है। फिर क्लास यूट्यूब पे हम जो लगाएंगे तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा कोई, जो इधर पूछ लेते हैं और सब सॉल्यूशन हो जाता है। तो उसमें तो सीधे सीधे लेक्चर डलेंगे, देख लो, हल कर लो, बस जो पढ़ा है वही बस। और भी जो लोग हों उनको भी बोल देना, ज्वाइन करना हो किसी को तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे अभी स्टार्टिंग से ही। और मंडे से MPGK की रहेगी क्लास, ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेना, करना हो। मध्य प्रदेश का गठन से स्टार्ट करेंगे, अगर हम करेंगे तो, और दूसरा टीचर करेगा तो उसका पता नहीं वो कहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन। तो ये कर लिए नोट डाउन क्वेश्चन। क्या आप करना मतलब हम ही पढ़ाएं क्या जीके, क्या बोल रहे हैं इससे? MPGK? अच्छा, देखते हैं। नहीं मिलेगा कोई, हम सोच रहे हैं हमसे बेस्ट मिल जाए कोई तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। 1 घंटे की क्लास में 90% डेटा यूज हो गया। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जरूरी है। तो क्या था क्वेश्चन? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 और लघुत्तम समापवर्तक के अन्य अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, उन दोनों में बड़ी संख्या बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न को देखो हम कैसे समझ सकते हैं। हमने क्या बोला, गुणनखंड 13 और 14। थोड़ा लॉजिक है, समझना इसको। इनने अपन को क्या दिया है, HCF दिया है। HCF कितना दिया है, 23। HCF 23 दिया है, और लघुत्तम समापवर्तक नहीं दिया है, बस ये कहा है कि उसके अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, उन दोनों में बड़ी संख्याएं बताइए।
देखो आप इसको एक प्रकार से वैसा मान सकते हो। 23 सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था कि अगर अनुपात में दिया रहता है, जैसे अनुपात नहीं दी है तो अपन बना ले रहे हैं। हमने एक संख्या मान ली एक्स और दूसरी मान ली वाई, जिनका एचसीएफ ये 23, तो इनका अनुपात क्या होगा, एक्स और वाई भी होगा इनका अनुपात। तो वो संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या एच सी एफ इंटू अनुपात कर देते थे अपन, तो 23x हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 23y हो जाएगी। पहली संख्या 23x और दूसरी संख्या 23y, ये अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों मान ली हमने, तो एक फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था, हमने बताया था आपको कि पहली संख्या गुणे से दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ। अब देखो इसमें अपन को क्या है, एच सी एफ तो दिया है 23, एलसीएम दिया है, नहीं दिया तो अपन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि 23 कॉमन है, अगर हम बोले 23x और 23y का एलसीएम क्या होगा, तो 23 दोनों में कॉमन है तो 23 निकाल लिया हमने। ठीक है, चलो अच्छा वैसे निकाल के ही दिखा दे रहा है, 23x और 23y का एलसीएम निकाल रहा है आज अपन, चर संख्याओं का भी निकाल के देख रहे हैं। तो 23 का भाग जाएगा पहले, तो इधर बचा x और इधर बचा y। अब x का भाग जाएगा तो एक बार चला गया, अब y का भाग जाएगा तो एक बार चला गया। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, करता नहीं रहा नीचे, एलसीएम इनका एलसीएम कितना आ गया, 23 इंटू एक्स इंटू वाई, इनका गुणा करते हैं तो 23xy आ गया, क्या आ गया, एलसीएम। और पहला नंबर और दूसरा नंबर हमारा क्या है, पहला नंबर पहली संख्या है 23x और दूसरी संख्या है 23y। एक मिनट, इनने पूछा क्या था, अच्छा पहली संख्या 13, दो गुणनखंड 13 और 14 है, 23xy, अच्छा हाँ हाँ, समझ गया। थोड़ा सा गड़बड़ है इधर पे, इसको वैसे नहीं करेंगे जैसे हम कर रहे थे। 13 और 14 का क्योंकि इधर रोल ही नहीं आया, लिखा नहीं था। क्या बोला था इनने अपन को, 13 और 14, अगर इनको हम 13 और 14 मान लेंगे संख्याओं को, तो 13 14 का एच सी एफ 23 तो हो नहीं रहा, मतलब 13 और 14 के साथ कोई भी एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक कोई भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो इनका एलसीएम है, एलसीएम के अन्य घटक बोले ना इनने, मतलब हमारा एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, 23xy। और एलसीएम देखिए, एलसीएम के अन्य घटक जो बोले इनमें, तो 13 और 14 गुणित क्या होता है, एच सी एफ। ये होता ही है कि अन्य घटक उनने बोले ना कि अन्य गुणनखंड जो है, एक तो एच सी एफ उसमें रहेगा ही, क्योंकि एच सी एफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है सभी में, तो एच सी एफ तो उसमें शामिल होगा ही। और 13 और 14 में अन्य घटक बताए, तो इन तीनों को गुणा करने पर हमारा क्या होना चाहिए, एलसीएम क्या होना चाहिए, 13 गुणित 14 गुणित 23। ये हमसे प्रश्न में कहा है कि अन्य घटक क्या है, 13 14, और एच सी एफ एलसीएम में शामिल ऑलरेडी रहता है, तो तीनों का गुणा करने पे एलसीएम मिलेगा। एक एलसीएम अभी हमने निकाला था, जैसा हमने बताया था आपको, तो 23xy आया था। दोनों को बराबर रख दें हम, 23x इंटू वाई बराबर 23 गुणित 13 गुणित 14। तो 23 से 23 कट रहा है, x इंटू वाई हमें क्या मिल रहा है, 13 गुणित 14 मिल रहा, मतलब हम x और y को, x को 13 और y को 14 मान सकते हैं। अब इनने क्या बोला है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो सकती है, 23xy, यही
एलसीएम में आपको याद हो एक शॉर्ट मेथड होती है, जैसे 12 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते थे, हमने बताया था ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि 24 सबसे बड़ी संख्या देखेंगे अगर हमें दो संख्या रहती हैं तो। बड़ी संख्या क्या है? 24। 24 के हम निकालेंगे गुणज, तो सबसे पहले 24 का गुणज क्या होगा? 24, क्या 24 में 12 और 24 दोनों का भाग जा रहा है? यदि जा रहा है भाग, तो 24 ही हमारा एलसीएम होगी। क्योंकि इधर पे एलसीएम जो है उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का भाग जा रहा, मतलब ये एलसीएम ही हमारी क्या है? बड़ी वाली संख्या है। इसके जैसे तो ये जो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या होगी? 23 इंटू एक्स इंटू वाई। तो बड़ी संख्या बराबर 23 इंटू 13 गुणे 14। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसको कर लो मल्टीप्लाई। ऑप्शन में है क्या? 322। हाँ 322, इसको इंटू कर देंगे, ये आंसर है हमारा 322 डी नंबर पे। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, तो ये एलसीएम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे कल। मिलते हैं।